कफ़रू औलियाउहुम अत्तागूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सही बात गलत विचारों से अलग छांट कर रख दी गई है। अब जिस किसी ने बढ़े हुए फसादी का इनकार करके अल्लाह को माना, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। और अल्लाह जिसका सहारा उसने लिया है, सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हिमायती और मददगार अल्लाह है, और वो उनको अंधकारों से प्रकाश में निकाल लाता है। और जो लोग इनकार की नीति अपनाते हैं उनके हिमायती और मददगार बढ़े हुए फसादी हैं, और वे उन्हें प्रकाश से अंधकारों की ओर खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहां ये हमेशा रहेंगे। अलम तर इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। क्या तुमने उस आदमी के हाल पर विचार नहीं किया जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहीम का रब कौन है, और इस कारण कि उस व्यक्ति को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके अधिकार में जिंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया, जिंदगी और मौत मेरे अधिकार में है। इब्राहीम ने कहा, अच्छा, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, तू तनिक उसे पश्चिम से निकाल ला। ये सुनकर वो सत्य विरोधी चकित रह गया, मगर अल्लाह जालिमों को सीधा रास्ता नहीं दिखाया करता। औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअत आम फ़अन्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुन्शिज़ुहा थुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या फिर उदाहरण के रूप में उस आदमी को देखो जिसका एक ऐसी बस्ती पर से जाना हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा, ये आबादी जो तबाह हो चुकी है, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जीवन प्रदान करेगा। इस पर अल्लाह ने उसके प्राण ग्रस्त कर लिए और 100 वर्ष तक वो मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा जीवन दान दिया और उससे पूछा, बताओ कितने समय तक पड़े रहे हो? उसने कहा, 1 दिन या कुछ घंटे रहा हूंगा। कहा, तुम पर 100 वर्ष इसी हालत में बीत चुके हैं। अब जरा अपने खाने और पानी को देखो कि उसमें जरा परिवर्तन नहीं आया है। दूसरी ओर जरा अपने गधे को भी देखो कि उसका पंजर तक जीर्ण हो रहा है, और ये हमने इसलिए किया है कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पंजर को हम किस तरह उठाकर मांस और चर्म उस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब वास्तविकता उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गई तो उसने कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तु'मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतन मिनत तैरि फ़सुरहुन्न इलैक थुम्मा इज्अल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न
जुज़अ थुम्म अदउहुन्न यअतीनक सअयन वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और वो घटना भी सामने रहे जब इब्राहीम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। कहा क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने निवेदन किया ईमान तो रखता हूं मगर दिल का इत्मीनान चाहता हूं। कहा अच्छा तो 4 पक्षी ले और उनको अपने से हिला मिला ले, फिर उनका एक एक भाग एक एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पुकार, वे तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। मसलुल्लज़ीना युन्फ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत 7 सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन 100 हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके कर्म को चाहता है बढ़ोतरी प्रदान करता है, वो समाई वाला भी है और सर्वज्ञ भी। जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते न दुख देते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं। क़ौलुन मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मालहु रिआअन नासि वला यु'मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराब फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير। एक मीठा बोल और किसी अप्रिय बात पर तनिक आंख बचा जाना उस दान से अच्छा है जिसके पीछे दुख हो। अल्लाह बेनियाज है और सहनशीलता उसका गुण है। ए ईमान लाने वालों, अपने दान को एहसान जताकर और दुख देकर उस आदमी की तरह मिट्टी में न मिला दो जो अपना माल सिर्फ लोगों के दिखाने को खर्च करता है और न अल्लाह को मानता है न आखिरत को। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। उस पर जब जोर की बारिश हुई तो सारी मिट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। ऐसे लोग अपनी दृष्टि में दान करके जो नेकी कमाते हैं उससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता और काफिरों को सीधा मार्ग दिखाना अल्लाह का नियम नहीं है। इसके विपरीत जो लोग अपने माल सिर्फ अल्लाह की खुशी की चाहत में हृदय की पूरी स्थिरता के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे कि उच्च सतह पर एक बाग हो, अगर जोर की बारिश हो जाए तो 2 गुना फल लाए और अगर जोर की बारिश न भी हो तो एक हल्की फुहार ही